देखो सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। आपने गीला कर दिया अपना स्कार्फ? नहीं किया ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नानू की तरफ से भी सबको गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है फ्राइडे और कल करवा चौथ था। वो वाला व्लॉग आपने देख लिया होगा। वैसे तो अभी तक मैंने एडिट भी नहीं किया, लेकिन इस वाले व्लॉग से पहले आ जाएगा, तो वो आपने देख लिया होगा। और आज जो है बहुत सारे काम है मुझे, क्योंकि कल करवा चौथ का मतलब चाँद की पूजा करने के बाद फिर हमने खाना वाना खाया और सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। सारे कपड़े, बैंगल्स वगैरह मैंने ऐसे ही रख दी खोल के। और फिर अब मुझे वो समेटनी है, घर की क्लीनिंग भी करनी है। किचन आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मैसी है। और ये मेहंदी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई है। धीरे धीरे इसका कलर चढ़ता है ना, ये बहुत डार्क हो गई है, तो बहुत अच्छा कलर आया इसका। तो और इस वाले हाथ में भी हल्का आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा डार्क हो गया है। काम बहुत सारे हैं। हस्बैंड को टिफिन पैक करके मैंने दे दिया है, वो अभी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनको ऑफिस जाने में अभी थोड़ा टाइम है। तो और अभी ये सोने भी नहीं वाला है, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद ही ये सोएगा और मुझे काम करने हैं। तो मैं काम भी करती हूँ, उसके साथ खेलती भी हूँ। अभी तक मैं इसके साथ खेल ही रही थी। अब जो है ना सुबह सुबह ठंड होने लगी, तो इसको पतली वाली हाफ वाली स्वेटर, ये स्वेटर आपको याद होगी लास्ट ईयर जब मम्मी और हस्बैंड वहाँ गए थे पल्टन मार्केट, तो उस टाइम पे जब हम बेबी की शॉपिंग कर रहे थे डिलीवरी से पहले, तो उस टाइम पे लेके आए थे। बहुत ही प्यारी प्यारी सी 2 स्वेटर मिली थी। तो एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, तो 2 स्वेटर मिली थी। ये बहुत काम आ रही है। अभी भी इसको छोटी नहीं हुई है, मतलब ठीक है, अभी एकदम फिट आ रही है इसको अच्छे से। तो अभी मैं इसको यही पहना रही हूँ। इस टाइम पे हल्की हल्की सर्दी के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है। बेटा आपको नींद आ रही है? नैना है, सो जाए फिर। चलो चलो नैना। तो अभी 11:30 बज गए हैं। स्वास्थ्य को मैंने सुला दिया है और मैं यहाँ पे कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि ये रात से ही ऐसे बिखरे हुए थे और इस तरह से ना देख देख के अजीब सा होता है। फिर घर इस तरह से फैला हो तो अच्छा भी नहीं लगता है दिखने में। अगर कभी कोई अचानक से आ गया तो फिर एक तो ये सामने वाला रूम है, तो इस तरीके से ये मैसी रहे तो देखने में अच्छा नहीं लगता। स्वास्थ्य के भी कुछ वुलन कपड़े मैंने निकाले थे, तो ये तो अभी यूज़ आएंगे। इनको मैं उसकी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो भी मुझे कुछ दिनों में साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो फिलहाल जो करवा चौथ वाले कपड़े हैं, लहंगा और हस्बैंड के कुर्ते वगैरह, वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि वॉश तो करने नहीं है। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मुश्किल से मैंने पहने थे, पूरे दिन भर तो पहनने का मौका नहीं मिल पाया था। इस बीच स्वास्तिक थोड़ी देर सोया था और मैंने सारे काम निपटा दिए। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। स्वास्तिक फिर से उठ गया है, करीबन आधे पौन घंटे वो सोया था। तो अभी मैं सुबह के धुले वाले बर्तन ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके बाद स्वास्तिक के लिए खाना भी मैंने रख दिया है। तो किचन तो दिन भर मतलब मैसी हो ही जाता है। आजकल इतने सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो जैसे बर्तन सूखते हैं मैं उनके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि फिर धोने वाले बर्तन और हो जाते हैं। तो इसीलिए बास्केट भरते रहती है दिन भर में। तो लगे या तो उनको ऑर्गेनाइज़ कर दो ना, तो किचन एक साथ नहीं होता है ख़राब। तो आज मैंने इयररिंग भी पहनी है, क्योंकि कल रात को मैंने चेंज किया था, उसके बाद पहनने का टाइम नहीं हो पाया। और अभी स्वास्थ्य के लिए मैंने दलिया बना दिया है और मैंने अपने लिए मॉर्निंग में बना के रखा था वो। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है। आजकल ना एडिटिंग ही नहीं हो पा रही है। मैंने करवा चौथ से पहले की 1-2 व्लॉग भी एडिट नहीं किया है, तो आज मुझे पूरा ध्यान जो है एडिटिंग पे देना है, क्योंकि कल करवा चौथ था। तो कल उस वजह से मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, इवन 1 मिनट का भी वीडियो एडिट नहीं किया। तो कल मुझे टाइम ही नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं आज वीडियो भी एडिट करती हूँ और फिर व्लॉगिंग जो है मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। इसके बाद हम सीधा आ गए हैं शाम के टाइम पे। अभी 6:30 बज गए हैं। तो स्वास्थ्य के बीच में सोया था आधा 1 घंटा, और मुझे तो बिल्कुल रेस्ट करने को मिलता ही नहीं है। आजकल दिन में सोने की हैबिट भी कम हो गई है। अंदर टीवी पे मैंने राइम्स लगाई हुई है, तो स्वास्थ्य को आप देख सकते हैं, उसका नया स्टाइल एकदम लेट के आराम से पैर मारते हुए वो राइम्स भी देख रहा है और मम्मा के साथ उसे खेलना भी है। तो मैं यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड कर दूंगी। कुछ कपड़े मैंने आयरन करने के लिए दिए थे, कम से कम इतनी राहत मिल जाती है कि कपड़े मैं आयरन करवा के रख लेती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी जो है मैं किचन में आई हूँ। अभी तक मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, एक वीडियो मैंने लगाया है एडिटिंग पे। और आज मुझे बाल बनाने का भी टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि आज मैंने सारा टाइम दिया है एडिटिंग को, क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाता है। तो 2-2, 3-3 दिन के व्लॉग एक साथ में अपलोड करती हूँ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाते हैं और फिर कमेंट आने लगते हैं कि आपके व्लॉग जो है बहुत लेट हो रहे हैं। तो इस वजह से अब जो है इसके बाद मैं करवा चौथ वाला व्लॉग एडिट करूंगी, तो वो मैं कल करूंगी। अभी फिलहाल जो है खाना मुझे बनाना है, मतलब सब्जी मैंने बनाई है आज, आलू बैंगन की सब्जी। वो अंदर देखो क्या कर रहा है, अभी लेके आती हूँ उसको।
तो स्वाति को भी मैं अपने साथ किचन में ही लेके आ गई हूँ, क्योंकि अंदर वो काफ़ी शैतानी करता है और सेट टॉप बॉक्स वगैरह वहाँ पे ना बार बार गिरा देता है, तो मुझे डर है कहीं वो तोड़ ना दे एक दिन। तो उसका मुझे कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे साथ किचन में आ गया है, विंडो के पास बिठा के उसको मैं बिज़ी कर देती हूँ और साथ में उसको भी देखते रहती हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पर डिनर तैयार करूँगी। तो ये ऑर्गेनिक रागी फ्लोर है जो मैं एक पैकेट लेके आई थी ½ kg का। तो ये स्वाति के लिए पोरिज वगैरह बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी सर्दियों में तो रागी का आटा और भी हेल्दी होता है, अच्छा होता है, हम भी रोटियां वगैरह बना के खा सकते हैं। तो हस्बैंड को तो रोटियां उसकी कम पसंद आती हैं, इसीलिए हम लोग रोटी कम बनाते हैं, लेकिन स्वाति को मैं पोरिज बना के देती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और बेबी फूड रेसिपीज़ में भी मैंने ये रेसिपी शेयर की थी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ पराठे, और वैसे मैं पराठे डिनर में यूजुअली कम बनाती हूँ, लेकिन आज पराठे खाने का मन हो रहा था। सूखी सब्ज़ी है और साथ में ये रायता जो मैंने करवा चौथ वाले दिन बनाया था खीरे का। तो ये हमारा डिनर हो गया सिंपल सा। इसके बाद हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट डे पे। अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। तो स्वास्तिक सोया हुआ है और घर की हालत मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पूरा घर फैला हुआ है। तो एक्चुअली ये सारे कपड़े बेड बॉक्स के अंदर से निकाले थे और इनको सुबह हमने धूप लगाई थी। इसके अलावा ये कारपेट भी वॉश किया है, तो इसीलिए आप समझ ही सकते हैं कि सुबह से कितना सारा काम हो रहा होगा। और मैंने वैक्यूम क्लीनर भी निकाला है क्योंकि मुझे अभी क्लीनिंग करनी है, इस वजह से। मीनवाइल मैंने अपने लिए एक स्वीट डिश बनाई है। तो हमारे वहाँ पहाड़ी में इसको लेट्या कहते हैं, और जो कुमाऊनी लोग होंगे उनको पता होगा, ये आटे से बनता है। और इसकी रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। इवन मैं स्वास्तिक को भी कभी कभी ये बना के खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं शुगर ऐड नहीं करती, मैं उसको खजूर मिला के देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी शुगर वगैरह देना अवॉइड करना चाहिए। ये मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ और यहाँ पे कुछ कपड़े भी रख गए हैं। मीनवाइल मैं इनको फोल्ड भी करूँगी। बेडरूम का डोर मैंने क्लोज़ किया हुआ है ताकि स्वास्तिक तक बिल्कुल भी आवाज़ न जाए, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और वो थोड़ी देर आराम से सो जाए और मैं अपने काम कर सकूँ। गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए और नोनो जो है 4:30 बजे उठ गया है। तो उस टाइम से उठ के अब ये शैतानी कर रहा है। मैंने इसको गर्म कपड़े पहना दिए, तो अभी मैं इसको बाहर घुमाने के लिए ले जाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इसके सर पे स्कार्फ लगा दिया है और ये हाफ वाली स्वेटर पहना दी है। तो करवा चौथ वाले दिन से मैंने ईयरिंग नहीं पहनी थी, चेंज ही नहीं की थी, तो मैं ईयरिंग पहनती हूँ। एक साइड तो मैंने पहन ली है, एक साइड मैं पहन लेती हूँ। और ये बिंदी जो है ना करवा चौथ वाले दिन से ही लगी हुई है। इसका गम काफी अच्छा है। तो मैंने फेस वॉश भी किया, उसके बाद भी नहीं निकली, इसको 2 दिन होने वाले हैं। तो बिंदी एज इट इज लगी हुई है, बस मुझे इयरिंग पहनना है। और उस दिन जो बैंगल्स और इयरिंग्स मैंने उतार के रखी थी वो बहुत बिखरी हुई थी, यहाँ पे मैसी हुआ है। पूरा ड्रॉर मेरा बहुत ज्यादा खराब है। और सबसे ऊपर वाला ड्रॉर जो है इसमें इसने सिंदूर गिरा के सारा सामान गंदा किया हुआ है, तो वो भी मुझे क्लीन करना है। मैं सोची थी वैक्यूम करूंगी, इसीलिए मैंने वैक्यूम क्लीनर निकाला है, लेकिन मैं कब करूं मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर ये सोएगा तब करूंगी तो आवाज से उठ जाएगा, और अगर इसके जगे हुए मैं करूंगी तो फिर ये कुछ करने नहीं देगा। तो देखती हूँ, मुझे क्लीन तो वो करना है कैसे भी। अभी ये मेरी सारी बैंगल्स निकाल के बैठ गया है। मैं अभी सोच रही थी कि बैंगल्स समेट के रखूंगी सब, फिर इसने सब फैला दिया है। लास्ट ईयर मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, और ये मैंने साड़ी के साथ में एक बार खरीदे थे शॉप से। तो कपड़े मैंने जो सुखाए हैं ना, उनमें रखने के लिए मैंने नेपथलीन बॉल्स उस दिन लेके आई थी जो, अब मैं इसको ओपन करने जा रही हूँ। कुछ कपूर की गोलियां मैंने किचन के कॉर्नर्स में भी रखी हैं। मैंने इसमें पढ़ा था कि किचन में भी आप रख सकते हैं, इससे कॉकरोच और चींटियां वगैरह नहीं आती हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। वैसे मैंने आज तक कभी कपूर की गोलियां इस तरह से नहीं रखी हैं। वैसे मैं हमेशा इसको कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ, और गर्म कपड़े आजकल मैं सुखा के ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो इसीलिए मैं ये नया पैकेट लेके आई थी। और अभी मैं हॉल में आ गई हूँ और स्वाति को मैंने वॉकर में बिठा दिया ताकि वो वॉकर में थोड़ा इधर उधर घूमे और मैं बाकी ये सारे काम निपटा सकूँ। तो ये हैवी रजाइयाँ हैं, इनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि खुली हुई ना अच्छी नहीं लगती, रूम जो है बिखरा हुआ लगता है। तो ये रजाइयाँ मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और अंदर वाले बेड बॉक्स में रखी थी, तो ये सारी रजाइयाँ और सारे कपड़े मैं एक ही साथ, जब पूरा बेड बॉक्स खुलेगा ना, तो एक ही साथ इनको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, क्योंकि बार बार बेड बॉक्स खोल के ये सारे कपड़े रखना फिर निकालना बहुत दिक्कत वाला काम होता है, क्योंकि मैट्रेस भी थोड़े से हैवी है ना।
हमारा जो सिलबट्टा था, जो हमको ना दीदी ने दिया था, तो वो आज टूट गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली मेरी गलती से टूटा है, स्वास्तिक से नहीं टूटा है। और लकीली स्वास्तिक वहां पे नहीं था, अदरवाइज उसको चोट लग सकती थी। तो मैंने यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ था इस तरह से, और मैंने यहाँ पे क्लीन करके नैप्थलीन बॉल्स रखी थी कॉर्नर में। और अभी मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से स्टैंड करके नहीं रखा था, और वो मतलब इधर को आया हुआ था, और मैंने जैसे ही ये ड्रॉर ओपन किया वैसे ही वो नीचे गिर गया और टूट गया। तो इसके 2 टुकड़े हो गए हैं, ये छोटा टुकड़ा और दूसरा वाला पीस मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 पीस में बढ़ चुका है हमारा सिलबट्टा। अब मुझे छोटी मोटी चीजें पीसने के लिए ना बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जैसे मैं रायता बनाती हूँ खीरे का, तो उसमें राई और हरी मिर्च वगैरह पीसने के लिए, जो कि मिक्सी में नहीं हो पाता है, तो सिलबट्टे में बहुत आराम से हो जाता था, तो मैं उसका यूज करती थी। लेकिन अब मुझे दिक्कत होगी, तो अब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसको जोड़ भी नहीं सकते, तो हमें इसे डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो धनिया पाउडर एक्चुअली ख़त्म हो गया था, और मॉर्निंग में ही मैंने इसको सुखा दिया था, साबुत धनिया। तो जब भी धनिया पाउडर बनाना होता है तो मैं सुबह उसको धूप लगा देती हूँ 1-2 घंटे, और उसके बाद इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पाउडर बना के मैं इसको मसाला बॉक्स में फिल कर दूँगी। और मीनवाइल मैंने अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दी है। तो शाम का मेरा इवनिंग स्नैक तो हो ही जाता है। आजकल काम इतने सारे होते हैं और रेस्ट करने को नहीं मिलता है, तो इसलिए 1 कप चाय तो बनती ही है। तो आज हो गया है 3rd डे, मतलब कि संडे, और ये व्लॉग स्टार्ट करते हुए 3रा दिन हो गया है। तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है, और स्वास्तिक आजकल बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, तो इस वजह से मैं वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। इवन मेरे लिए वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो और जो लोग ये सिचुएशन फेस कर चुके हैं वो समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को। तो बच्चे के साथ में कुछ इसी तरह से मुझे मैनेज करना पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो देखते हैं आगे किस तरीके से रहता है। फ़िलहाल आज यहाँ पे संडे हो गया है, सुबह के 9 बज रहे हैं, और बेड बॉक्स हमने खोला है सुबह सुबह। आज हमने दूसरे साइड के कपड़े, गर्म कपड़े, रजाइयाँ वगैरह, मतलब रजाइयाँ तो नहीं है उसमें, जैकेट्स वगैरह हैं हैवी विंटर के लिए, तो वो निकाली है, वो धूप लगा के सुखाएंगे हम लोग। तो फिलहाल वो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं धूप में, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मुझे टिफ़िन बॉक्स में बनाना है दाल राइस। तो बहुत दिन से दाल राइस नहीं बनी थी, तो यहाँ पे बढ़िया सी लहसुन के तड़के वाली, जीरा लहसुन, और इसमें मैंने हींग डाला है, और तड़का लगा के बढ़िया सी मैं अरहर की दाल बनाऊँगी। और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू आजकल थोड़े से अलग टाइप के आ रहे हैं, और इसके पराठे मुझे बनाना अच्छा लगता है। ये ना एकदम सॉफ्ट वाले होते हैं, इससे पानी पानी नहीं निकलता है, और बहुत ही अच्छे से इसके पराठे बेलते हैं। तो ये थोड़े से जंबू साइज़ के पराठे हो गए हैं, क्योंकि स्टफिंग इतनी सारी मैंने फिल कर दी थी, तो पराठे का साइज़ एकदम बड़ा हो गया था। लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, क्योंकि खूब सारी स्टफिंग भर के अगर पराठे बनाओ ना, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। आटा कम होना चाहिए और आलू ज़्यादा होना चाहिए, इस टाइप के पराठे मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये आलू के पराठे गर्मा गर्म, साथ में चाय और धनिया और हरी मिर्च वाली चटनी। अभी करीबन 10 बजने वाले हैं। किचन साफ़ सुथरा बहुत ही कम आपको ऐसे देखने को मिलता होगा कि मैं इतनी जल्दी सारा किचन साफ़ कर देती हूँ। तो आज जल्दी जल्दी हो गया था, क्योंकि हस्बैंड स्वास्तिक को देख रहे थे, और मीनवाइल मैंने बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए और किचन भी क्लीन कर दिया। किचन के काम से फ्री होके मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर मैंने निकाला था, और ये वाला ड्रॉर जो है स्वास्तिक ने ओपन करके इसमें सारा सामान बहुत बुरी तरह फैला दिया था। और सिंदूर की जो मेरी डिबिया थी पाउडर वाली, वो उसने गिरा दी थी, और वो थोड़ा सा फैल गया था ना, तो इसीलिए मैंने वैक्यूम किया है, और वैक्यूम करके अच्छे से क्लीन कर दिया है। और स्वास्तिक यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है। हस्बैंड एक्चुअली ऑफिस के लिए निकल गए, उनको कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो वो चले गए ऑफिस के लिए, और मैं जल्दी से यहाँ पे ये वाली ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अदरवाइज स्वास्तिक जो है दोबारा से इसको फिर ख़राब कर देगा, और मेरी मेहनत डबल हो जाएगी। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है। स्वास्तिक बहुत देर में सोया आज, वो उसको सोने में करीबन 12 साढ़े 12 तो बज गया था। तब तक वो खेल रहा था, इधर से उधर शैतानी कर रहा था, और मुझे उसके साथ ही इस तरह से काम मैनेज करके सारे काम कंप्लीट करने पड़े। तो अभी मैंने नहा लिया है, और कपड़े वगैरह भी वॉश हो चुके हैं। तो ये रजाई जो है ये धूप में सुखाई थी, इसको मैं बैग के अंदर फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि रजाइयाँ अभी काफ़ी सारी हैं और हमें उतनी ज़रूरत नहीं है।
और वैसे भी हम एक ही रजाई निकालते हैं, तो इतनी सारी रजाइयाँ हमें यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ हमें गिफ्ट में मिली थी और कुछ हमें अच्छी चीज़ लगी थी, तो वो हमने ख़रीद ली थी। और कभी कभार कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो उनके लिए हमें चाहिए होते हैं। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 2 बज गए हैं और नौरा जो है करीबन 1:30 बजे उठा है और आज 2.5 घंटे सोया है पूरा। इस बीच मैंने सारे काम तो खत्म कर लिए, जल्दी से खाना भी खा लिया, इसके लिए खाना भी बना के रख लिया था। और इतनी सीटियां लगाने के बाद भी आज नहीं उठा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग में आज जल्दी उठ गया था इस वजह से। तो सारे काम तो हो गए। अभी मुझे क्या करना है, इस वाले बेड के अंदर के जो कपड़े हैं वो सुखाए थे मैं ना, तो वो मैं रखती हूँ अभी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। और ये जो कबर्ड है, ये सारी कबर्ड भी मैंने क्लीन नहीं की हुई है इस बार। तो अब मैं धीरे धीरे इनके कपड़े भी सुखाऊंगी और इनको भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये वाले कपड़े मैं आज जल्दी से रख देती हूँ, ताकि ये वाला काम हमारा डन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों ही बेड बॉक्स ओपन करूंगी, क्योंकि मुझे दोनों में ही सामान रखना है और मुझे मतलब इस तरीके से ना मिक्सअप ना हो जाए, तो इसीलिए मैं दोनों को सेग्रीगेट करके रखूंगी। एक साइड में हैवी विंटर के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं जैसे जैकेट वगैरह वो सब रखूंगी, ताकि कुछ टाइम बाद जब सर्दी बढ़ जाएगी तब हमें निकालने के लिए उस टाइम आसानी रहे। और एक साइड मैंने रजाइयाँ, ब्लैंकेट कवर और रजाइयों के कवर, पिलो वगैरह वो सब रखे हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें कभी कभार ही पड़ती है। जैसे लास्ट ईयर डिलीवरी के बाद काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, उस टाइम पे हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी इन चीज़ों की, तो इसलिए बहुत इस तरह के कपड़े ना होने चाहिए घर पे एक्स्ट्रा। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। आ जाओ। कैमरा ऑन होते ही स्वास्तिक आ गया है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है। और मैंने भी ये स्वेट शर्ट पहन लिया है, क्योंकि शाम को ना ठंड लगती है और मुझे तो ठंड लगती है वैसे भी, तो इसको भी मैंने स्वेटर पहना दिया है। ये लास्ट ईयर इसको गिफ्ट में मिला था, पता नहीं किसने दिया था, लेकिन अच्छा है और फ्रंट ओपन है तो बहुत अच्छा है ये। और ये कैप जो लास्ट ईयर मैंने मंगाई थी, अभी एकदम ठीक साइज़ की इसकी आ रही है, तो ये पहना दिए। गर्म पजामे, सॉक्स वगैरह फुल पैक किया हुआ है इसको। और कुछ लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि इतनी ठंड हो रही है क्या, इतने सारे कपड़े पैक कर दिए अपने स्वास्तिक को। तो यहाँ पे तो ठंड है, क्योंकि ये देहरादून है, तो पहाड़ यहाँ से मतलब पहाड़ी इलाका ही समझ लो, थोड़ा थोड़ा पहाड़ी एरिया में ही आता है ये, तो ठंड तो होती है। तो मुझे भी ठंड लगती है, तो मैंने भी गर्म कपड़े पहन लिए। अभी मैं डिनर बना रही हूँ, आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। तो अभी आज मुझे खाना बनाने में भी लेट हो गया, क्योंकि करवा चौथ वाला व्लॉग जो है वो अब जाके मेरा एडिट हो पाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। स्वास्तिक आधे घंटे के लिए सोया, फटाफट से मैंने उसका वॉइस ओवर किया, क्योंकि वॉइस ओवर करते टाइम ऐसा होता है ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अच्छे से वॉइस ओवर नहीं हो पाता और पीछे से बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है। तो इसीलिए जब ये सोया था, फटाफट से मैंने वॉइस ओवर करके वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर लिया। एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया और मैं यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि शाम के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं आजकल। मतलब मैं 3 से 4 बार दिन में बर्तन वॉश करती हूँ और इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के लिए भी कुछ ना कुछ बनता रहता है। और अब उसको ठंडा पानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि सर्दियाँ आने लगी हैं और सर्दी जुकाम का भी डर रहता है, तो उसको मैं पानी गर्म मतलब गुनगुना करके देती हूँ, तो उसके लिए भी हर समय करना ही पड़ता है। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी तो चढ़ा दी है, मटर पनीर बन रहा है हमारे लिए, और स्वास्थ्य के लिए भी मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। तो दाल मैंने करीबन आधे घंटे पहले भिगो के रखी थी। वैसे रात के टाइम पे मैं इस तरह का नमक वाला उसको खाना कम देती हूँ, आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ। वैसे तो दलिया या फिर ओट्स वगैरह या फिर सूजी, उसमें खजूर डाल के मैं उसको खिला देती हूँ, तो आज मैं उसको दाल बना के दे रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा उसके लिए। मीनवाइल यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, पनीर बन गया है। ये स्वास्थ्य के लिए दाल, और इसमें है आटा और ये है दूध, तो रात को हम पियेंगे सोने से पहले। और इतने सारे बर्तन अभी मैंने क्लीन किए हैं। अब मैं दिया बत्ती करती हूँ और टाइम हो गया है मतलब 7 ही बज गया ऑलमोस्ट। बाहर एकदम अंधेरा आपको दिख रहा होगा। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये भी मुझे फोल्ड करना है। आजकल कपड़े ना इतने ज़्यादा बिखर जाते हैं सुबह से लेकर रात तक। सारे काम खत्म करके मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने बिछाया नहीं है, वॉश करके रखा हुआ है। एक्चुअली ये गद्दे जो है ना मुझे कल धूप में सुखाने हैं, तो इस वजह से कल मैं गद्दे सुखाऊंगी, उसके बाद मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा के इसमें नए बेडशीट बिछाएंगे। और अब स्वास्थ्य की मसाज टाइम है, नो कट मसाज टाइम, तो इसकी मैं मसाज करती हूँ। और ये जो बैंगल्स जो मैं करवा चौथ के लिए लेके आई थी, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है और मैंने एक एक पहन लिया है हाथ पे।
ये ब्लैक ब्लैक एक्चुअली रबर बैंड है, तो कभी मैं रबर बैंड लगा लेती हूँ, कभी क्लचर लगा लेती हूँ, तो एक में रबर बैंड मेरे हाथ पे ही रहता है। ये बैंगल्स मुझे बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखो कोकोनट ऑयल जिससे मैं स्वास्थ्य की मसाज करती हूँ, ये भी जमने लगा है। और यहाँ पे ठंड भी स्टार्ट हो गई तो ये बस जम जाएगा। तो कुछ दिन ही, मतलब ये लास्ट वाली बोतल है, इससे मैं मसाज करूंगी। इसके बाद मैं इसके लिए कोकोनट ऑयल नहीं मंगाऊंगी क्योंकि सर्दियों में ये ठंडा करता है, तो उसके बाद मैं इसका ऑयल चेंज कर दूंगी। तो अभी 9:30 बज गया है और हस्बैंड को आज ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, और इसीलिए मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन कर ली। और स्वास्तिक मेरे ही साथ है किचन में, वो अभी भी सोया नहीं है, तो वो मेरे बिना सोता भी नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको किचन में लेके आई हूँ अपने साथ, ताकि वो खेलता रहे और मैं किचन के सारे काम निपटा लूँ। और रात को भी इतने सारे काम हो जाते हैं। उसको खाना खिलाया मैंने, उसके बाद फिर डिनर किया, अपने लिए रोटियां वगैरह बनाई। हस्बैंड के लिए रोटियां मैंने बना के रख दी हैं क्योंकि उनका कुछ पता नहीं है वो किस टाइम पे आएंगे, तो इसलिए रोटियां मैंने बना के रख ली। बाकी जब वो आएंगे तो सब्ज़ी वगैरह गर्म करके खा लेंगे। तो यहाँ पे किचन क्लीनिंग चल रही है, बर्तन वॉश हो चुके हैं और ये सब्जियाँ शाम को मंगवाई थी तो मैंने इसी टाइम वॉश कर लिया। आजकल आलू भी बहुत मिट्टी वाले आ रहे हैं, तो मैं इनको भी वॉश कर देती हूँ। तो किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया है, सब सिमट गया है। तो अब मैं जो दरियाँ और मैट वगैरह बिछाए हैं इनको उठा दूँगी, क्योंकि फिर सुबह उठते उठते झाड़ू लगाना होता है और फिर ये सारी चीज़ें फैली होती हैं, तो फिर इनको उठाने में भी काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और मीनवाइल मैंने स्वास्तिक को राइम्स लगा के बिज़ी किया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है क्योंकि अब उसको नींद आने वाली है। थोड़ा सा क्रैंकी भी हो रहा था, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी इस तरीके से, जब वो क्रैंकी होता है और काम करने भी ज़रूरी होते हैं, तो जैसे तैसे करके मैनेज करना ही पड़ता है। और फिलहाल आजकल हस्बैंड भी थोड़े बिजी चल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी हमें फेस करनी पड़ती है और यही सब चीज़ें हमें आगे के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और बहुत लंबा व्लॉग हो गया था, होपफुली आप भी इसको समझेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।